ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है केमिस्ट्री का और इसमें चैप्टर चल रहा है स्ट्रोक केमिस्ट्री। और इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाना, नेक्स्ट हेडिंग है वैद्य सूत्र को, वैज डैश सूत्र को, वैद्य सूत्र को पीसर सूत्र में बदलना, पीसर सूत्र में बदलना, वैद्य सूत्र को पीसर सूत्र में बदलना। ये आप नेक्स्ट हेडिंग लगा देना, वैद्य सूत्र को पीसर सूत्र में हम बदल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वैद्य सूत्र क्या होता है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि पीसर सूत्र क्या होता है। ये दोनों चीज हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों चीज हम पढ़ चुके हैं। तो ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या है, कोई क्लियर कार्बन परमाणु, हमारे पास क्या है और क्लियर कार्बन परमाणु है, और इस क्लियर कार्बन परमाणु में चार क्या होते हैं, अलग अलग समूह जुड़े होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, समूह जुड़े हुए होते हैं। तो ध्यान से देखना, वैद्य सूत्र क्या होते हैं। वैद्य सूत्र में दो समूह तो क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, दो समूह तो क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, और एक समूह ऊपर की ओर होता है, उसको लिखा जाता है वेज लाइन से। किससे लिखा जाता है, वेज लाइन से लिखा जाता है। और एक जो समूह होता है वो नीचे की ओर होता है, उससे किससे लिखा जाता है, डैश लाइन से लिखा जाता है। ये क्या कहलाता है, वैद्य सूत्र कहलाता है। अब हमें क्या जानना चाहिए, हमें पीसर सूत्र का पता होना चाहिए। देखो पीसर सूत्र में क्या होती है, दो लाइन होती है, एक तो होती है ऊर्ध्वाधर लाइन, कौन सी लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन, एक तो होती है ऊर्ध्वाधर लाइन और एक होती है क्षैतिज लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा। दो रेखा होती है पीसर सूत्र में, एक तो होती है ऊर्ध्वाधर रेखा और एक होती है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। इन दोनों के बारे में आपको क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। अब देखते हैं वैद्य सूत्र को पीसर सूत्र में कैसे बदला जाता है। तो इसमें आप क्या लिखो, कुछ पॉइंट लिखो, इसमें कुछ पॉइंट लिखो, एरो लगा के लिखना। वैद्य सूत्र में, वैद्य सूत्र में जो, वैद्य सूत्र में जो समूह, जो समूह तल में, वैद्य सूत्र में जो समूह तल में होते हैं, वैद्य सूत्र में जो समूह तल में होते हैं, तल में कौन से होते हैं, ये दोनों समूह है वो एक ही तल में होते हैं, तो ये तल में होते हैं। आगे नेक्स्ट लिखना, आगे नेक्स्ट लिखना, पीसर सूत्र में इन्हें, पीसर सूत्र में इन्हें, पीसर सूत्र में, पीसर सूत्र में इन्हें सदैव, सदैव ऊर्ध्वाधर रेखा में, सदैव ऊर्ध्वाधर रेखा में, सदैव ऊर्ध्वाधर रेखा में रखा जाता है, सदैव ऊर्ध्वाधर रेखा में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लगाना, नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, नेक्स्ट एरो लगा के लिखना। अब वेज लाइन पर स्थित समूह को, वेज लाइन पर स्थित समूह को पीसर सूत्र में, पीसर सूत्र में क्षैतिज रेखा पर, क्षैतिज रेखा पर उस दिशा में रखा जाता है जिधर वैद्य सूत्र में तल निकला रहता है, जिधर वैद्य सूत्र में तल निकला रहता है, जिधर वैद्य सूत्र में क्या निकला रहता है, तल निकला रहता है। तो देखो इसमें तल किधर रखा है, देखो इसमें इधर निकला हुआ था, किधर निकला हुआ, इधर निकला। तो देखो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल। जैसे आपके पास ये दो एक ही तल में समूह, ये क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, उसको वेज लाइन से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, वेज लाइन से लिखा जाता है। ये बी आर, ये क्या है, एच। अब देखो इसमें इसे पीसर सूत्र में लिखना है, किस में लिखना है, पीसर सूत्र में। तो देखो ऊर्ध्वाधर रेखा में कौन से आएंगे, एक ही तल वाले समूह आएंगे। ऊर्ध्वाधर रेखा में कौन से समूह आएंगे, एक ही तल वाले,
एक ही तल वाले समूह आएंगे तो CH3 CH2H5। ये तो क्या हो गई ऊर्ध्वाधर रेखा और ये क्या हो गई क्षैतिज रेखा। अब देखो तल कितना निकला हुआ, सर इधर निकला हुआ तल। तो इधर आपको जोड़ना है कौन सा है, BR। कौन सा जोड़ना है, BR जोड़ना है। और इधर आप कौन सा जोड़ दोगे, H जोड़। जिधर आप तल देखोगे उस तरफ आपको क्या जोड़ना है, BR जोड़ना है, या OH भी आ सकता है यहाँ पर। और जो बाकी बच रहा है वो क्या जोड़ना है, H जोड़। यहाँ पर OH भी आ सकता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर मैं इसको इस प्रकार से बना दूं, CH3 C2H5, ये क्या है, वेज लाइन है। OH ये क्या है, H। किस में लिखना है, वेज लाइन में लिखना है। किस में लिखना है, वेज लाइन, वेज सूत्र में लिखना है इसको। ये तो ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा में एक ही तरह के आएंगे दोनों, CH3 और ये C2H5। अब देखो किधर है, इधर है, तो यहां पर कौन सा आएगा, OH आएगा। कौन सा आएगा, OH। बाकी का है यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यौगिकों के नामकरण। यौगिकों के नामकरण।